सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग जो करा रहे थे 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे? 16 तक। इसके चारों पार्ट हो गए थे, 4 पार्ट थे इसमें और हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमसे? 2p प्लस 3q अंडर ब्रैकेट 4p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 9pq स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है। 2p प्लस 3q, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 9q स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है क्या इसमें? देखो, एक एक्सपेंशन होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर्मूला ही कह लो, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, होता क्या है ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखा जाए तो अगर इसी फॉर्म में ये हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी विच इज 2p प्लस 3q। अब एक जगह पे अगर हम लोग ले लें, ए जो है हमारे पास कितना है? 2p है। ठीक है, बी कितना है? 3q है। तो ये क्या लिखा है? देखो, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, और इसको अगर जैसे नहीं भी समझ में आता है ऐसे तो इसको देख लो, 2p प्लस 3q, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2p का स्क्वायर ऐसे लिखो, ठीक है, माइनस 2p इंटू 3q कितना हो जाएगा? 6pq, मतलब कि a इंटू बी, 2p इंटू 3q, ठीक है, प्लस 3q का स्क्वायर। ठीक, अब ये है क्या? देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है जैसा कि ये हमारे पास एक्सपेंशन था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कितना आ जाएगा ये? 2p प्लस 3q का, हाँ, 2p क्यूब प्लस 3q क्यूब। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा? 2p क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 8p क्यूब प्लस 3 3 9 3 27 क्यूब क्यूब। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन था। ठीक है, इसको देख लो, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो कराएं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। सेकेंड पार्ट है x प्लस 1/x, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से लिखा है। पहले तो इसको एक्सपेंड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं लिखा कैसे है। ये तो हो गया एक प्लस बी, एक्स प्लस 1/x, यहाँ पर होना चाहिए एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी विच इज एक्स इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1/x का स्क्वायर। कुछ इस तरह से लिखा होगा तब जाकर ये ऐसा बना है। यहाँ से हुआ क्या है कि x और x कट गए तो हमारे पास ये बचा है सीधा। क्या बचा है? x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना? हमको पता है इसके लिए एक्सटेंशन का क्या होता है फॉर्मूला,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी तो यही है, तो सीधा सीधा इसका क्यूब कर दो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, जब इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, दैट्स इट। बस इतना सोल्यूशन है इसका। ये तो 17 का सेकेंड पार्ट। अब 18th। क्वेश्चन नंबर 18। 18 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा था वो पढ़ा था हमने किसके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। अब जो हमको एक्सपेंशन पढ़ना है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 का, 3p - 4q 9p² प्लस 12p³ प्लस 16q²। ठीक है, तो हम लोग जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। इसके लिए क्या होता है, सारी चीजें सेम होती है। ठीक है, इसमें ये हो जाता है कि ए माइनस बी हो जाता है, a² प्लस AB प्लस B², कुछ इस फॉर्म में। अब सॉल्व करना आपको आ गया कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बस आपको सीधा सीधा डायरेक्टली इसमें चेंज करके चले जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3p - 4q a माइनस बी हो गया। ठीक है, a² की जगह मतलब ये 3p² रहा होगा। ठीक, प्लस ये 3p × 4p रहा होगा, q प्लस 4q का स्क्वायर रहा होगा, तब जाकर ये बना। तो ये हो गया a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस B² के फॉर्म में। तो डायरेक्टली हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, जो कि क्या बन जाएगा 3p³ - 4q³। सॉल्व करोगे जब तो 3 3 9 3 27 p³ बन जाएगा और ये 64q³ बन जाएगा। आगे समझ में, दैट्स द सोल्यूशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है इसमें। 18 का फर्स्ट पार्ट था ये, इसके बाद 18 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेम ऐसा ही है, x - 3/x x² प्लस 3 प्लस 9/x², कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, a माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में रख दोगे, रहा कैसा होगा ये एक बार इसको देख लो, x - 3/x, ये तो a माइनस बी हो गया। ठीक है, उसके बाद x का स्क्वायर प्लस x × 3/x रहा होगा, a × b प्लस 3/x का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में रहा होगा, यहाँ से x और x कट गए तो हमको ये मिला था। ठीक है, तो मतलब ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा एक a माइनस बी क्यूब के लिए। तो a माइनस बी क्यूब के अगर फॉर्म में है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x³ - 3/x का होल क्यूब। ठीक है, जो इसको एक्सपेंड करोगे हो जाएगा x³ - 27/x³। तो ये 10th का सेकंड पार्ट था, बस 2 लाइन का सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z 4x स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 16z² माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx। तो कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो एक हमारे पास एक्सपेंशन होता है, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। फॉर्मूला क्या है वो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसके लिए एक एक्सपेंशन होता है, होता क्या है वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का एक्सपेंशन होता है इसमें। फॉर्मूला बिल्कुल यही है। ठीक है, ठीक है, तो ए बी और सी देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ए जो है वो 2x है, बी जो है वो 3y है, सी जो है वो 4z है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ए बी सी तो हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 4z। ए स्क्वायर की जगह पे 2x हो जाएगा, बी की जगह पे 3y का स्क्वायर, फिर 4z का स्क्वायर, फिर माइनस 2x इंटू 3y, फिर माइनस 3y इंटू 4z, फिर 4z इंटू 2x। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। अब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक्सटेंशन होता है किसके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हम लोग इसे लिख देंगे। ठीक है, ए क्यूब क्या है हमारे पास, 2x मतलब इसका क्यूब, बी क्यूब मतलब 3y तो इसका क्यूब, 4z इसका क्यूब माइनस 3abc मतलब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 4z। कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको जब क्यूब लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8x³ प्लस 27y³ 64z³ माइनस 3 2 6 3 18 4 72 x y z। आगे समझ में, तो ये इसका सोल्यूशन था। ये इसका एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होता किसके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के लिए। ठीक है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन क्या है, x+1 x+2 x+3। ठीक है, इसके लिए एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, देखो एक्सपेंशन क्या है, सबसे पहले एक्सपेंशन जो होगा होगा x³ फिर
ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी ए एक्स प्लस ए बी सी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका एक्सटेंशन होता है। दो तरीके बताऊंगा यहाँ पर। एक तरीका तो ये हो गया जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करके देख लो कि ये होता है एक्स क्यूब, मतलब इसके लिए ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये जो है एक्स है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आगे सुनिए, एक्स क्यूब फिर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 1 + 2 + 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी ए मतलब 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1 एक्स प्लस ए इंटू बी इंटू सी मतलब ये 1 × 2 × 3। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 6 + 3 एक्स प्लस 6। कैसे हुआ समझ में है? इसको ऐड कर दिया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 2 10 एंड 3 11 एक्स प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 6। इसका एक और तरीका है। ठीक है, ये देख लो, ये समझ लो, फिर दूसरा तरीका देखो इसका। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x+1 x+2 एंड x+3। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, किसी को ना भी समझ में आए, किसी को पहला वाला तरीका आसान लग सकता है, किसी को ये वाला आसान लग सकता है। देखो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उससे इसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि x और x का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, फिर x का 2 से करोगे कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर 1 का x से करोगे कितना हो जाएगा x, फिर 1 का 2 से करोगे 2। ये हो गया, बचा क्या, ये x+3। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। ठीक, अब क्या करो, दो टर्म यहाँ पर यहाँ 3 है, इसका x का पूरे से कर दो, फिर 3 का पूरे से कर दो। x का x स्क्वायर से करोगे एक्स क्यूब, x का 3x से करोगे 3x स्क्वायर, x का 2 से 2x, 3 का x स्क्वायर से 3x स्क्वायर प्लस 3 का 3x से 9x प्लस 3 का 2 से 6। ठीक, अब जो सेम टर्म है उनको एक साथ लिख लो, एक्स क्यूब एक ही है, इसको इधर लिख लिया, फिर उसके बाद 3x² एक साथ लिख लो। एक साथ सिर्फ इसलिए लिखवा रहे जिससे कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज चाहो तो इसको यहीं पर ऐड करके लिख सकते हो 6x²। ठीक है, अब 2x और 9x प्लस 6 सेम सेम जो टर्म है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि एक्स क्यूब 6x² ये हो जाएगा 11x प्लस 6। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, अनलेस आपके स्कूल वाले मना ना करें तो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था, तो जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो 20 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, इसको देख लो, फिर सेकंड कराते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या है, x-2 x-3 x+4 x-2 x-3
एंड x प्लस 4। सेम उसी तरह से करना है, ठीक है। मतलब कि एक्स क्यूब प्लस -2 -3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस a इंटू बी मतलब कि -2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2, उसके बाद x, ठीक है। इसको करने के बाद क्या बचता है, एक्स क्यूब प्लस, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे -2 -3 -5 हो जाएंगे, ये +4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू -3 प्लस का 6 प्लस -3 इंटू +4 विच इज माइनस का 12 प्लस 4 इंटू -2 -8 और ये x बार, ठीक। उसके बाद a प्लस b प्लस c विच इज -2 -3 प्लस 4, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स क्यूब, -5 है और +4 है, यहाँ बचेगा -1 एक्स स्क्वायर प्लस 6 -12 -8 एक्स प्लस -5 प्लस 4 हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 -20 प्लस -1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -14 -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -15 बचेगा, -14x-1। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -14x-1 वैल्यू आ जाएगी। से मल्टीप्लाई में a इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 प्लस का 6 इंटू 4 विच विल बी 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था, इसका सेकेंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट। इसमें जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट ऑफ x - 3 x + 7 x - 4। अब इसमें जो वैल्यू है, जैसा कि हमको यहाँ पर गिवन है x - 3 x + 7 एंड x - 4। अब इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो किस फॉर्म में एक्सपेंड होगा, x क्यूब -3 + 7 - 4 x स्क्वायर -3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -3। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा विच इज -3 इंटू 7 इंटू -4, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमको पता क्या चलता है कि a b c की वैल्यू कितनी है। a जो है हमारे पास वो है -3, b जो है वो 7 है और c जो है वो -4 है।
अब हम लोग को इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग इसके कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो सिर्फ ये होगा, और एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो ये वाला पूरा टर्म होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसके कोफिशिएंट को सिर्फ, तो ये हो जाएगा -3 + 7 -4, और -3 और -4 जो है वो ऐड हो जाएंगे, -7 + 7 बन जाएंगे। और वहीं x की बात करें तो उसको सॉल्व करने क्या मिलेगा, -3 × 7 विच इज -21 -28 -12x। इन तीनों को ऐड कर लोगे तो 8 + 1 9 + 2 11, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, ये -61 आ जाएगा। कोफिशिएंट अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 आना चाहिए, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -61 आना चाहिए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, -3 है, ये +7 है, और ये -4 है। ठीक है, तो -3 और -4 जो है वो 7 हो जाएंगे, विच इज -7 और प्लस है 7, तो -7 और +7 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट को 0 आ जाएंगे। और वहीं पर उसकी बात करें, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा -61। ठीक है, इसको प्लस में कर लेना, -4 × -3 हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 9 49, -49 + 12 x। इसका कोफिशिएंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 + -37 x। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, और वहीं एक्स के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वो -37 हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, if a² + 4a + x is equal to a + 2 का होल स्क्वायर। अगर a² + 4a + x जो है वो a + 2 के होल स्क्वायर के इक्वल है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें कुछ करना नहीं खास, सीधा सीधा हमको इसके ब्रैकेट को ओपन कर देना, और जो भी आएगा उसको हमें इससे कंपेयर कर देना है। जैसे कि a + 2 का होल स्क्वायर जो है, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो a² + 2² + 2ab विच इज 2 × a × 2 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, a² + 4 + 4a। अब क्या करना है हमको, इसको इससे कंपेयर करना होगा। जैसे कि a² + 4 + 4a हमने अभी सॉल्व किया है, हमको ये बताया था कि इसके इक्वल है, मतलब कि इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा a² + 4a + x। हमसे पूछा था x की वैल्यू कितनी होगी। कंपेयर करने पे हमको ये पता चलता है कि a² इक्वल है 4a इक्वल है, और x की जगह पे वो उसके इक्वल होना चाहिए, विच इज 4। हमको यहां से ये पता चलता है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कहता है कि यूज a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब एक
नंबर दे रखा है विच इज 101 स्क्वायर, कह रहा है कि इसको a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करो और उसी फॉर्म में करना ही, और दूसरी तरह से इसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है 101 का स्क्वायर है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जस्ट क्या करना है, इसको इजीएस्ट वे में ऐसे कर सकते हो कि 100 प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर 100 जो होगा वो a बन जाएगा और 1 जो होगा वो b बन जाएगा। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दोगे, b स्क्वायर की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, 2ab विच इज 2 इंटू 100 इंटू 1। ठीक है, स्क्वायर कर दोगे तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 100 करोगे तो 200 हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको ऐड कर लो, 10,000 प्लस 200 होगा 10,200 प्लस 1 हो जाएगा 10,201। ठीक है, तो 101 का स्क्वायर कितना होगा, 10,201। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 1003 का होल स्क्वायर, 10.2 का होल स्क्वायर। बहरहाल इतना ही, नेक्स्ट टुमारो।